हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ए देवरानी और ये जेठानी, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। हम सभी बाज़ार से कभी न कभी अच्छे ब्रांड का देख के हम प्रोटीन पाउडर लाते ही हैं खाने के लिए। जो थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली वो तो भी लाते ही हैं, अपने लिए नहीं लाते हैं पर अपने बच्चों के लिए लाते हैं। बच्चे के लिए सभी सोचते हैं, तो हम यही कोशिश किए हैं कि चलिए बाज़ार वाली प्रोटीन पाउडर को हम घर में बनाएं और बहुत हेल्दी और सेफ्टी के साथ बनाया जाए, जो कि वही काम करे। तो देखिए, हम प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले हम मखाना ले लिए हैं। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, वज़न में 100 ग्राम था ऐसे, और इसको ले लिया है, अभी भुना नहीं है। और इसके साथ ही हम रखे हैं, इसके साथ देखिए बादाम है हमारा, ये आता है वाला बादाम है, ये भी कच्चा ही है, ये भी 250 था, 250 से थोड़ा ज़्यादा था। और ये सौंफ जो आता है ना, ये भी है। तो सारे अभी ये कच्चे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये मिश्री धागे वाली जो आती है ना, ये बहुत फ़ायदा करता है, तो स्पेशली यही लीजिएगा आप, चीनी मत ऐड करिएगा। और इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कढ़ाई रख देंगे, कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। उसके बाद से हम मखाना ऐड कर देंगे इसमें। इसको हमें भून लेना है। तो भूनने के टाइम थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि आँच को हम मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा कर देते हैं तो जल जाएंगे, अब भुनाएंगे नहीं। तो आप सभी को हमारे देवरानी जेठानी किचन ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये घर का हमारा हेल्दी प्रोटीन पाउडर का रेसिपी आपको कैसा लगा। तो आप सभी भी चाहें तो बना सकते हैं घर में। हम बनाते हैं ऐसे, तो आज सोचे क्या शूट करते, तो देखिए कितना अच्छा सा भुना गया है। ऐसे तोड़ेंगे आप तो ऐसे फूट जाता है, ये भुनाने पे नहीं भुना रहेगा तो ऐसे चिपकता है। तो हमें इतना ही भुनना है, ज़्यादा नहीं भुनना है। अच्छे से भुना गया था, तो इसको हम निकाल देंगे और बारी बारी से सबको भून लेंगे। अभी गर्म है तो अभी तो हम नहीं पीस सकते हैं इसको। और फिर उसी कढ़ाई में हम सौंफ डाल देंगे, सौंफ को भी भून लेंगे। तो आँच को कम ही रखेंगे, नहीं तो जल जाएंगे। अभी कढ़ाई गर्म है हमारा ना, और जल्दी से ही भुना जाता है। इसको भी बताएंगे हम कि देखिए कब आपको पता चल जाएगा कि भुना गया है। ये भुनाने के बाद खुशबू भी आता है इसमें से, और ऐसे आप हाथ में हथेली पे अपने से क्रश करेंगे तो अच्छे से थोड़ा सा मैश होते हैं, तो समझ लीजिएगा कि हो गए हैं। क्योंकि भुनना बहुत ज़रूरी है, पाउडर में रखना है, कच्चा रहेगा तो थोड़ा सा इसमें एथी रहता है, इसके डर से हमें इसे अच्छा सा भून लेना है, पर उसमें जलाना भी नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा आप सभी। तो देखिए ये भी हो गए थे हमारा, तो इसको भी निकाल देंगे। थोड़ा सा कढ़ाई को साफ कर लेंगे। और बादाम को भी हमें भूनना है, तो बादाम में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि थोड़ा एक कड़े होते हैं इसके लिए, पर ये भुनाते बहुत अच्छे से भुनाते हैं। आपको लाइव दिखाएंगे भी हम कितना अच्छा से भुना रहे हैं। क्या आप सभी भी ऐसा प्रोटीन पाउडर घर पे बनाते हैं कि मार्केट से ही लेके आते हैं? पहले हम लोग भी मार्केट से ही लेके आते थे, पर अब नहीं लाते हैं। जब ही जागो तभी सवेरा, अब घर पे ही बनाते हैं। बच्चे भी बड़े हो गए हैं थोड़ा, तो खा लेते हैं आसानी से। छोटे में नहीं खाते थे, तो इसके लिए बाज़ार से ही खाए हैं हम लोग भी लाके। तो कोशिश करिएगा कि आप बना सकें हम घर पे ही। तो देखिए कितना अच्छा सा हमारा बादाम भी फूट गया है, सारे ऐसे क्रैक्स हो जाते हैं भुनाने के बाद से। पर ये बहुत थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ठंडा होने में, क्योंकि बहुत गर्म रहते हैं। तो देखिए हमारा बादाम भी हो गया था, तो गैस को बंद कर देंगे। बारी बारी से ऐसे सबको भून के साइड में अलग बर्तन में ही रख लेंगे कि अच्छे से ठंडे हो जाए। और इधर में मिश्री ली थी, तो ऐसे मिक्सर में तो इसको नहीं पीस सकते हैं, नहीं तो मिक्सर ही ख़राब हो जाएंगे। तो पहले इसे हम खलबट्टे में ऐसे डाल के इसका चूरा बना लेंगे हल्का हल्का, ताकि ये पीसने में सारे। ये मिश्री होती है ना, बहुत हेल्दी होती है, इसके लिए इसमें हम डाले हैं। हम बाज़ार से लाते हैं तो इससे महंगा ही पड़ जाता है, उतना दिन जाता भी नहीं है, पर उतने ही पैसा में हम ये सामान खरीद के घर पे आसानी से बना सकते हैं। और ज़्यादा ही बन जाता है, ज़्यादा दिन चला जाता है। तो हमारा ठंडा हो गया था सारा सामान, तो इसको बारी बारी से देखिए आपको भी ऐसे पीस लेना है। सबको हम पीस लेंगे, साइड में पीसते जाएंगे और रखते जाएंगे। तो आप सभी भी ज़रूर बनाइएगा और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर हमारे साथ शेयर करिएगा। तो देखिए हमारा सौंफ भी पिसा गया, और बादाम को भी हम पीस लेंगे इसी में डाल। मिक्सर को थोड़ा रुक रुक के ही चलाइएगा, एक बैग मत चलाइएगा, नहीं तो ये गर्म हो जाते हैं पीसते पीसते ना, इसके लिए। तो बीच बीच में मैं थोड़ा सा रुक जा रही थी, तब चालू करके पीस रही थी बारी बारी से। और लास्ट में मैं मिश्री को भी इसी में पीस के ऐड कर दूँगी। इससे बड़े या छोटे कोई भी खा सकते हैं, सुबह शाम एक एक चम्मच खा लें खाना खाने के बाद। ये सबसे अच्छा मेरे को रहता है ना कि बच्चों के लिए सुबह सुबह जो स्कूल जाते हैं ना, तो कुछ खाने का मन नहीं करता उस समय, तो इसको एक चम्मच आप खा के पानी पी ले तो बहुत अच्छा रहता है। तो स्पेशली इसके लिए हम बनाते हैं। हमारे घर बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो उस समय खाना नहीं चाहते हैं, तो जूस पसंद करते हैं। और ये तो जूस में हमें ऐसा लगता है कि कुछ नहीं खाया, और ये खा लेते हैं तो थोड़ा अपने को भी शांति रहता है, संतुष्टि मिल जाता है। स्पेशली माँओं के साथ ऐसा होता ही है। तो देखिए स्टोर करके इसको हम रख सकते हैं ऐसे, इसमें तो कोई ख़राबी नहीं है, पर कांच के बर्तन में रखेंगे आप तो आप 6 महीना आराम से इसको रख सकते हैं स्टोर करके। तो
पर इसको ठंडा करके ही स्टोर करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा गर्म रहते हैं, पिसाते हैं, इसके लिए ऐसे रख देंगे तो ख़राब होने का चांस रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमारा प्रोटीन पाउडर तो एकदम मार्केट जैसा बन के रेडी है। जितना देखने में अच्छा है उतना खाने में भी हेल्दी है। बच्चे बहुत आसानी से खा लेते, चाव से खाते। देखिए बाज़ार की हर एक चीज़ में तो मिलावट है ही, पर हम क्या कर सकते हैं, मार्केट के सामान के बिना रह भी नहीं सकते हैं। पर हाँ, ये कोशिश कर सकते हैं कि घर में जो चीज़ हम बना सकते हैं उसको बनाने की भरपूर कोशिश में लगे रहें।